आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई जॉब लगी थी। मेरी पोस्टिंग रतनगढ़ के भीलवाड़ा डाकखाने में हुई थी। मैं अपने घर से सारा सामान को पैक करके भीलवाड़ा जाने के लिए पहले रतनगढ़ बस स्टेशन पर आता हूँ और मैं भीलवाड़ा जाने के लिए बस का इंतज़ार करने लगता हूँ। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुझे भीलवाड़ा जाने के लिए बस मिल जाती है। मैं बस में बैठ जाता हूँ और थोड़ी ही देर के बाद भीलवाड़ा बस स्टॉप पर उतर जाता हूँ। मैं भीलवाड़ा पहली बार आया हुआ था, इसलिए मुझे डाक खाने का पता नहीं था। मैं बगल में लगी एक पान की टपरी वाले से पूछता हूँ कि चाचा, भीलवाड़ा डाक खाना कहाँ है? मेरे मुंह से भीलवाड़ा डाक खाने का नाम सुनते ही वह पान की टपरी वाला भौचक्का हो जाता है। उसने पूछा, क्या भीलवाड़ा डाक खाना? मैंने कहा हाँ। वह मुझे एकटक देखने लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लो। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास बहुत सारा सामान था, इसलिए मैंने एक आटे वालों को रुकाया और उससे कहा कि भीलवाड़ा डाक खाना चलोगे? ऑटो वाला भी भीलवाड़ा डाक खाने का नाम सुनते ही बोलता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अब मुझे कुछ आशंका होने लगी थी कि लोग भीलवाड़ा डाक खाने का नाम सुनकर इतना डर क्यों रहे हैं, लोग वहाँ जा क्यों नहीं रहे हैं। मैं वहाँ पर कई घंटों तक खड़ा रहता, लेकिन कोई भी न तो भीलवाड़ा डाक खाने का पता बताता है और न ही कोई ऑटो वाला वहाँ पर जा रहा था। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी अपना ऑटो मेरे सामने आकर रोक देता है और पूछता है कि बेटा, कहाँ जाना है? मैंने बोला कि डाकघर, भीलवाड़ा डाकघर। उस ऑटो वाले ने कहा, बैठो, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ। मैं ऑटो में बैठ जाता हूँ और रास्ते में उस ऑटो वाले से पूछता हूँ कि बाबा, आपसे पहले भी कई लोगों से मैंने भीलवाड़ा डाकघर जाने के लिए बोला, लेकिन लोगों ने डाकघर का नाम सुनकर ही वहाँ जाने से मना कर दिया। तब उस बूढ़े ने कहा, क्यों ना घबरा जाएं बेटा, क्योंकि उस डाक खाने में लगातार 5 मौतें अचानक से हो गई और वे सब के सब डाकिये ही थे। पुराने लोगों का कहना है कि उससे पहले वहाँ पर एक बहुत पुरानी कब्रिस्तान थी। सरकारी लोगों ने उसे तोड़कर वहाँ पर डाक खाने का निर्माण कर दिया था। तब से जो भी डाकिया उस डाक खाने में रात को रुकता है, सुबह उसकी लाश डाक खाने के अंदर कमरा नंबर 2 में एक कुर्सी के ऊपर मिलती है। ये सब बताते बताते वह बूढ़ा बोलता है, बेटा, तुम मुझे एक अच्छे इंसान लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि रात को कभी भी डाक खाने में मत रुकना और डाक खाने के अंदर जाने से पहले सामने वाले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कर लेना। इतना बोलते बोलते डाक खाना दिखने लगता है। बुढ़े ने डाक खाने से कुछ दूर पहले ही अपनी ऑटो को रोक दिया और बोला, रात के समय इससे आगे जाने का मतलब मौत है। मैं ऑटो से उतर जाता हूँ और ऑटो वाले को धन्यवाद देता हूँ। मैं ऑटो से उतरकर जो सरकारी आवास मुझे मिला था
मैं उस कमरे में चला जाता हूँ और उसी में रात भर सोता हूँ। सुबह मैं उठकर डाक खाने में ज्वाइनिंग ले लेता हूँ। अभी मुझे ड्यूटी ज्वाइन किए 10 से 15 ही दिन हुए थे कि मुझे अचानक से बहुत सारा काम मिल जाता है। मुझे उस बूढ़े की बात याद नहीं रहती और मैं रात के समय भी डाक खाने में रुककर काम करने लगता हूँ। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा चिट्ठियों को इकट्ठा कर रहा था कि तभी मेरी कुर्सी जमीन के नीचे धंसने लगती है, जैसे मानो किसी ने अपनी ओर खींचा हो। डाक खाने की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगती है। मैं दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करने लगता हूँ कि तभी एक बड़ा सा हाथ जमीन से निकलता है और मेरी गर्दन को पकड़कर जमीन से लड़ा देता है। मैं अपने आप को छुड़ाकर भागने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि एक काला साया मेरे सामने खड़ा हो जाता है। उस काले साये की सिर्फ आंखें दिख रही थी जो कि खून की तरह लाल थी। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं अब मौत के ऐसे दलदल में फंस चुका था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जल्द से पीछे की ओर भागने लगता हूँ और जैसे ही मैं पीछे की ओर मुड़ा वह मेरे सामने आ जाता है। मैं जल्द से दरवाजे की ओर निकल जाता हूँ, लेकिन वह काला साया मेरा पीछा कर रहा था। मैं दौड़कर सामने वाले हनुमान जी के मंदिर में घुस जाता हूँ और रात भर उसी मंदिर में सोता हूँ। दूसरे दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उस घटना से मैं लगभग 2 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा और ठीक होते ही मैंने अपना ट्रांसफ़र दूसरे स्थान पर करवा लिया। दोस्तों, आज भी भीलवाड़ा के डाकखाने के कमरा नंबर 2 में रात को कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है। यह मेरे साथ घटित एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।